नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांघेरा आप सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे हमें एक की पर्वतमाला देखने को मिलती है और इस पर्वतमाला का नाम है एंडीज पर्वतमाला। और यहाँ पर मैंने दो देश बताए हैं, एक का नाम पेरू है, एक का नाम है ब्राज़ील। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम जानना चाहेंगे इस पर्वतमाला के संदर्भ में कि हमें यहाँ पर आपके एक नदी देखने को मिलती है, जो नदी आपको इस प्रकार देखने को मिलती है। साहब, ये नदी इस प्रकार बहती हुई आपके यहाँ पर जाकर अपना जल प्रवाहित कर देती है, अर्थात महासागर में जाकर गिर जाती है। और इस नदी को लेकर बात की जाए मित्रों, तो इस नदी का नाम आप जान लीजिएगा, इस नदी का नाम होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी। और यह अमेजन नदी जिस आपके जलराशि में जहां पर जाकर अपना जल डालती है, वहां पर हम बात करें तो इस जलराशि का नाम है मकापा की खाड़ी। मकापा की खाड़ी में यह अपना जल डालती है और इस मकापा की खाड़ी का संबंध जो है वह आपको देखने को मिलता है, कहां से है? अटलांटिक महासागर से इसका संबंध देखने को मिलता है कि अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन अगर हम जानना चाहें तो क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। आपके हम जो नदी पढ़ना चाहेंगे उस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी को सबसे पहले हम बात करें तो उसका जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन बनता है उद्गम को लेकर। अगर इसके उद्गम को लेकर बात की जाए तो क्वेश्चन आता है इस नदी का जो उद्गम है वह आपके कहां पर देखने को मिलता है। तो इस नदी का उद्गम आपके कहां से होता है? एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल से बोल दीजिए, या आपके किस देश से उद्गम होता है? पेरू देश से इसका उद्गम माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस नदी का मुहाना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जहां पर नदी जाकर अपना जल डालती है, अर्थात नदी महासागर में जहां गिरती है, वह उस नदी का मुहाना कहलाता है। आपकी इस नदी का मुहाना मकापा की खाड़ी या अटलांटिक महासागर कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है इस नदी का मुख्यतः विस्तार। तो आपके इसका मुख्यतः जो विस्तार देखने को मिलता है वह विस्तार देखने को मिलता है एक देश में, और वो जो देश है वह देश कहलाता है ब्राजील। कि ब्राजील देश में इसका मुख्यतः विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो इसी को लेकर आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि ये आपके अपवाह या आप कह सकते हो अपवाह तंत्र। अपवाह या इसे आप कह सकते हो अपवाह तंत्र कि विश्व की सबसे आपके कहलाती है बड़ी नदी। कि अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और बताया जाता है इसी अमेजन को लेकर बात करें तो आपको याद रखना है अमेजन, आप नदी बेसिन की बात करते हैं तो आपके अमेजन नदी बेसिन के अंदर आपको तीन चीजें रखनी है, तीन चीजें याद रखनी है कि अमेजन बेसिन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अमेजन बेसिन के अंदर सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है शैलवाज वनस्पति। कि शैलवाज वनस्पति आपके कहां पर पाई जाती है, एक तो क्वेश्चन बनता है ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां पर अमेजन बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोरो जनजाति।
और तीसरा क्वेश्चन आता है, इसी अमेजन नदी बेसिन में आपके एक सांप का संबंध मिलता है और इसका नाम है एनाकोंडा सांप। एनाकोंडा सांप कि आपके विश्व का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप भी आपको कहां पर देखने को मिलता है, इसी अमेजन नदी बेसिन में देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें इस अमेजन बेसिन के किनारे पर आपके ब्राजील का एक प्रमुख शहर देखने को मिलता है और इस प्रमुख शहर का नाम हम जानना चाहें तो इसका मैनोस शहर नाम देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं मैनोस शहर आपके ब्राजील का इस अमेजन के किनारे मिलता है, जबकि इसी के किनारे आपके ब्राजील देश में आपको देखने को मिलता है एक बंदरगाह, और बंदरगाह का नाम है पारा बंदरगाह। कि पारा बंदरगाह का संबंध आपके इसी नदी से देखने को मिलता है। तो मित्रों, ये है आपके एक नदी जिस नदी का नाम है अमेजन नदी। अगर इससे थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो मित्रों यहां पर आपको एक देश और मिलता है, ये वाला जो देश है। इस देश को लेकर चर्चा करें तो इस देश का नाम है वेनेजुएला। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर कर बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला देश। इस देश का नाम है वेनेजुएला देश। और इस वेनेजुएला देश को लेकर बात करें तो मित्रों इसमें आपको एक नदी देखने को मिलती है और इस नदी की स्थिति आपको यूं देखने को मिलती है। यह जो नदी है, इस नदी को लेकर बात करें तो आपके क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, इस नदी का जो संबंध है वह आपके यहां से देखने को मिलता है और इस नदी का नाम है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी। और ओरिनिको नदी के बारे में बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी को लेकर बात करें तो ये नदी रही और इस नदी का नाम है कैरो नदी। और मित्रों कैरो नदी के ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं तो कैरो नदी के ऊपर एक जलप्रपात बनता है और इस जलप्रपात का नाम जानना चाहें तो इस जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात के रूप में देखने को मिलता है। और क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन सुनेगा। क्वेश्चन बनता है एंजिल जलप्रपात का संबंध आपके कहां से है, अर्थात एंजिल जलप्रपात स्थित कहां पर है। तो एंजिल जलप्रपात का संबंध है आपके एक देश से जिसका नाम हो जाएगा वेनेजुएला देश। दूसरा क्वेश्चन अगर हम जानना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एंजिल जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, कैरो नदी से। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर बात करें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि यह जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको देखने को मिलता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो मित्रों हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करना चाहेंगे और इसकी जो ऊंचाई मिलती है 979 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो यह विशेषता हो गई आपके एंजिल जलप्रपात को लेकर। तो मित्रों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।